अति आवश्यक है, उसको देना चाहिए, क्योंकि टूल किट का महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप सभी सुन पा रहे हैं हमारी बात को? तो यस। ठीक है, ठीक है। तो टूल किट का प्रयोग हमने भी किया, जब हमने स्टार्ट किया, जब मैनपुरी में काम किया, तो टूल किट प्रयोग करने से हमें समझ में आया कि लोग उसको पढ़ते हैं। जो भी जरा भी सीरियस होता है तो उसको पढ़ता है, और पढ़ता है तो अगले ही 24 घंटे में हमें उससे मिलना चाहिए, और मिलने के बाद उसकी अच्छे से अपने सीनियर लीडर लीडर के साथ में उसकी एफआईएम करानी चाहिए। अगर आप खुद सक्षम हैं तो बहुत अच्छा है, खुद ही कर दें। नहीं तो सीनियर लीडर के साथ जो भी हैं उनका टाइम लेके उनकी एफआईएम करवाएं। तो जब हम एफआईएम कराते हैं तो उसके बाद हमारे धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट होती है। तो जब टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, तो टीम बनने के बाद भी बहुत सारी ध्यान रखने पड़ते हैं। तो आज जो मेन बात है, वो हम केवल थोड़ा सा समय हमको मिला है, तो उसमें केवल हम ये बात बोलना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि अपनी 5 आदतों को, जो कि मैंने भी बनाई है, 5 आदतों को अपनी बनाइए। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो है ही है, लक्ष्य हम बना लेंगे, उसके बाद में हमारा हम इसको पाएंगे कैसे लक्ष्य को? उनमें अपने सेल्फ मतलब कि सेल्फ खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। उसमें 5 आदतें हमको पालनी चाहिए। सबसे पहले कंप्लेंट करने वाली जो आदत है, वो हम में से किसी की नहीं भी हो तो भी इस चीज को समझ लेना। मैं इतना मानता हूं कि लगभग सभी के अंदर आती है, एक समय आता है सभी के अंदर आती है, लेकिन ये गलत नहीं है। कंप्लेंट करने की जो आदत है उसको हमें खत्म करना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट बॉस और नौकर के बीच में होता है। यहाँ हम लोग सभी लोग मालिक हैं, और मालिक बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कंप्लेंट नहीं, जब अपना काम हम समझेंगे तो किसी से कंप्लेंट करना बंद कर देंगे। चाहे वो हमारे अपलायन हो, या हमारे संग के साथ साथी हो, या सिस्टम की कोई बात हो। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी से भी कंप्लेंट करना बंद करें। जो भी है अपना काम समझ के काम काम को करें। दूसरा, कंपेयर कंपेयर मतलब कंपैरिजन। लाइफ में कंपैरिजन किसी से भी ना करें, क्योंकि हम कंपैरिजन करने में क्या होता है, कंपैरिजन की जाती है। कंपैरिजन अपने से ऊंचे स्तर के इंसान से की जाती है, लेकिन वो सात्विक भाव में। सात्विक मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन का मतलब ये कि कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसकी बातों को हमें सीखना चाहिए। अगर हम उसकी बातों को सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम चिढ़ के उनकी बातों को अगर मतलब अनदर वे में लेते हैं कि अरे यार वो कैसे आगे बढ़ रहा है, हम उसकी टांग खींचें या टांग खींचना खाचा करें, तो इससे हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस दुनिया में जो हम बांटते हैं वही हमको मिलता है। अगर हम लोगों को प्यार मोहब्बत बांटेंगे, लोगों को अच्छे से बात करेंगे उनसे, तो लोग भी हमसे अच्छे से ही बात करेंगे। तो सभी साथी कंपेयर करना और कंप्लेंट करना, दो चीजों को छोड़ सकते हैं, जिसको हमने भी छोड़ा है। हमारे अंदर भी बहुत सी चीजें थी। तीसरा है ब्लेमिंग करना। ब्लेम करने का मतलब ये हो गया, किसी पे भी कोई गलती हो गई है तो उस पर ब्लेम ना करें। ब्लेम करने का मतलब डायरेक्टली उससे ये ना बोलें कि आपने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, किसी के सामने किसी को किसी के सामने किसी को हड़काए नहीं। ये हमारा जो बिजनेस है वो इसी चीज का बिजनेस है। अगर कोई परेशानी है किसी इंसान से तो उसको साइड में लेके उसको अकेले में उससे बात कर ले, जिससे कि उसको भी समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, कि हम जिस बिजनेस में हैं इसमें हम सार्वजनिक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि इससे रिश्ते टूटते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं तो फिर बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो हम किस किस के साथ रिश्ते तोड़ेंगे? सभी के साथ रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। चौथा, जो सर ने आदत छुड़वाई दी है, लेट बिस्तर छोड़ने की। क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ देते हैं, जिससे कि सुबह के टाइम में जल्दी बिस्तर से हटने के बाद में हम अपने काम को ज्यादा से ज्यादा निपटा सकते हैं। और निपटता है, मैंने देखा है। इस सुबह अगर 6 बजे आप बिस्तर छोड़ देते हैं और सब काम आपके लिस्टेड है कि ये काम हमें इस टाइम पे करना है, तो वो काम आपको धीरे धीरे 1 वीक या 2 वीक में धीरे धीरे आप सिस्टम से आ जाएंगे। और ये काम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय होगा। हमें भी ये महसूस होता था कि हमारे पास समय नहीं है, तो टाइम की जो मतलब कमी होती थी, वो टाइम दिखने लगता है फिर। क्योंकि अगर आप जल्दी बिस्तर छोड़ेंगे और 8 9 या 10 बजे तक घर में घुसेंगे, तो उसके बीच के समय में आप काम ही करेंगे, और अपने काम को लिस्टेड करें, वो जरूरी है। और पांचवी बात सबसे पहले ये कि ये है कि जो कार्य हम शुरू कर दें
उसको समापन करके ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर हमने कोई भी काम शुरू किया है और उसको हम यूं ही छोड़ दें, तो हम कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि फिर हमने काम शुरू ही क्यों किया? जब हमने शुरू में अपने लक्ष्य लिख लिए हैं और हमको पता है कि हम अपने जीवन में यहां तक जाना चाहते हैं, तो फिर हम काम को कैसे करें इसके बारे में सोचेंगे। ना कि हार थक के, लोगों के मना करने से हार थक के बैठ जाए, ये संभव नहीं। क्योंकि अगर हमने ये ठान लिया कि हम इस काम को शुरू क्यों किया था और हम इस चीज को ध्यान रखते हैं, तो फिर हम जो जब काम हम छोड़ने के बारे में सोचेंगे, तो हमको ये पता होगा कि हमने इस काम को इस लक्ष्य के लिए किया था। तो फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो ये अपने अंदर आदत बनानी पड़ेगी हम सभी को, क्योंकि हम सब लोग सब यहाँ सीखने आए हैं। हमने इस बिजनेस में आने के बाद में बहुत कुछ सीखा है इस बात को। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, फर्स्ट टाइम भी पैनल पे बोलने को मिला है, तो हो सकता है जो बात हम बोलना चाह रहे हैं वो ना मतलब बोल पाए। और हर बात हर समय याद भी नहीं रहती है। लेकिन हमारे जो नए साथी हैं उनसे मेरा एक मतलब निवेदन है कि जो भी नए साथी आए हैं, जिनको भी बिजनेस बिल्कुल ये नया मिला है, पहले तो इसको कोई भी ना चिटफंड समझे, ना ही किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता। बहुत लोगों ने हमको भी समझाया, हमसे भी बहुत लोगों ने बोला, यार ये पागल हो चुका है, तू क्यों काम कर रहा है, ये क्या रखा है इसमें, ये तो इनका काम है, ये तो उनका काम है। लेकिन हमने हमेशा सीखने पे निर्भरता दी अपनी। और कोई भी बड़ा फंक्शन, कोई भी मीटिंग आज तक नहीं छोड़ी है। आज तक जितने बड़े फंक्शन मीटिंग जितने हुए हैं, जहां मौका मिला वहां गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां से सीखने को मिलता है। उससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। और मोटिवेशन आने से काम तो शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो बिजनेस है उसमें लोग जब थपेड़े देते हैं, जब लोग मना करते हैं, जिनकी सोच डेवलप नहीं होती है, वो लोग मना कर देते हैं। उनके लिए मना करना एक छोटी चीज है। लेकिन उनके मना करने के बाद जिनके सपने हैं, उसके लिए उसका टूटना उस समय के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या इच्छा है। हम अगर किसी से मना करें या कोई भी बात कहें, तो फिर उसके ऊपर क्या सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं लोग। इसलिए लोगों की बातों पे नहीं। कल भी सर एक कहानी को बता रहे थे, परसों भी इस बात पे बात हुई थी, हाथी वाली कहानी पे बात हुई थी। इसके बाद चार क्या नाम है, एक गधे गधे के साथ में बैठे दो क्या नाम है, एक पति पत्नी जा रहे थे। वो सारी बातों का संदेशा ही है कि लोग तो हर तरह से बोलेंगे, चाहे हम कोई कार्य करें या कोई कार्य नहीं करें, फिर भी बोलेंगे। लेकिन हमारा क्या काम है ना, कि हम कब स्थिर रह पाएंगे, जब हमारी सोच 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 स्थिर हो जाएगी। यानी कि हमारे अंदर जो भी काम करने की वजह है वो हमारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और वो काम करने की जो वजह है, अगर वो हमारा जो सपना है उससे हम इमोशनली अटैच हो गए, तो इमोशनली अटैच कब होता है आदमी? तब होता है जब हम अपने सपने को अपने परिवार के साथ जोड़ लेते हैं। कि हमारा जो सपना है, अगर हम यहाँ कामयाब हुए, तो हमारे परिवार की लाइफ स्टाइल क्या होगी, हम कैसे रह रहे होंगे। मैं अभी 2 दिन पहले अपने जो भाई है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ही बहुत बड़े स्तर पे अच्छे पे कामयाबी ली है उसने, उसकी शादी में था। तो मैं गया था शादी में उसकी, ये देखने कि आखिर इसने अपने अपनी लाइफ में इसने दिखाया तो है हमको, कमाया क्या है। तो मेरे बहुत अच्छे से समझ में आया कि इस बिजनेस में आने के बाद लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। तो उसमें मैंने ये देखा कि उसकी जिंदगी में ये बदला कि उसका सारा काम था वो पैटर्न पे था, सब टाइम टू अपडेट था। यानी कि हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं यहाँ से। और उसकी डेट फिक्स थी। और सबसे ज्यादा सीनियर लीडर बड़े बड़े बहुत लोग आए थे, और वो सभी लोग काम कर रहे थे। तो मैंने देखा कि सब लोग एकजुट होके, यानी कि अगर अंकित ने कू कर दी तो सब कू कर रहे हैं। मैं ये देख रहा, यानी कि सफलता, एक बड़ी सफलता तब मिलती है जब हमारे जो सर हैं, हमारे जो महागुरु जी हैं,
उनकी बताई हुई बात को हम फॉलो करें। उन्होंने बोला कि इस बिजनेस में ये नीम का पेड़ है, तो हम मान लें कि उसको नीम का पेड़ है। अगर गुरुजी कह रहे हैं तो ये सच है बात, नीम का ही पेड़ है। क्योंकि अगर नीम का पेड़ बोलने से हमको सफलता मिल रही है, वो बोल रहे हैं कि ये करो तो इसको करने से सफलता हमको मिल रही है, तो हमको सभी कुछ कर लेना चाहिए। ये हमने सुना था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वे में इसको देखा भी। क्योंकि जब ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसके दिमाग में कीड़े भी दौड़ते हैं। ये सच्चाई है। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे, ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे। ये मेरे साथ बहुत रहा है, मैंने बार बार सोचा भी है। हालांकि एटीट्यूड हमेशा सही रहा कि नहीं, इंटेंशन, क्योंकि हमारी ये आदत रही कि हम रिश्ते बनाने पे ज्यादा डिपेंड, मतलब डिपेंड रखते हैं। अपनी कंडीशन हमेशा से रिश्तों को ही प्रायोरिटी दी है। तो इसलिए हम हमेशा जो कनेक्टिंग है लोगों से, जब कनेक्टिंग हम अच्छी कर लेते हैं, और अच्छी कनेक्टिंग तभी हो पाती है हमारी जब उनसे हम अच्छे से, रिश्ता जो है वो अच्छे स्तर से चलाएं। रिश्ता हमेशा दोनों तरफ चलता है, कभी कभी हो जाता है नहीं हमारे साथी एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर पाते हैं, लेकिन कोई नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को अपने आप से डाउन टू अर्थ रखें तो अपने आप कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो वहाँ मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आई, और समझ में आने के बाद में हमको समझ में आया यहाँ के कि हमें रिश्ते बनाने का ये बिजनेस है। सबसे पहले हम जिससे भी मिल रहे हैं, उससे मिलने के बाद ये लगना चाहिए उस इंसान को, नहीं इंसान तो बढ़िया है। ये अपनी आदतों को अपने अंदर पालें, सबसे विनम्र तरीके से बातचीत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में, हमने तो अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड को बहुत, ग्रेटिट्यूड जब हम जानते ही नहीं तो कोई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इस बिजनेस में आने से पहले कि इसका भी कोई महत्व होता है। तो जब दिशा किया मैंने, तब मेरे समझ में आया ग्रेटिट्यूड का बहुत बड़ा महत्व है। और जब मैंने अपने जीवन में इसको धारण किया ग्रेटिट्यूड को, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी चार चांद लगना स्टार्ट हुए। और अकेले में भी जब हम किसी का आभार प्रकट करते हैं, तो वो सब चीज़ें ब्रह्मांड में जाके वापस आती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं उससे। तो ये इसका रोल बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, मैंने देखा है। और छोटे छोटे जो मतलब काम होते हैं वो अपने आप आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी चीज़ हमने रखी। तो इस बिजनेस में आने के बाद में हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसको सीखने से हमारी सोच डेवलप हुई, और सोच डेवलप होने से आज इस बिजनेस को हम बड़े मुकाम पे देखते हैं कि इस बिजनेस को हम बहुत बड़े मुकाम पे जाके कर रहे हैं। शुरुआत बेशक हमारी छोटी है, लेकिन इस बिजनेस को हम इतना बड़ा देखते हैं कि आने वाले टाइम में मैं ये सोचता हूँ कि काफी लोगों को रोजगार देने देने में हम सक्षम हो सकेंगे इस बिजनेस के वजह से। क्योंकि हमारी जब एक आदमी की सोच, जैसे हमारे गुरुजी हैं, हमारे क्या नाम है, महागुरुजी हैं, हमारे मनीष सर हैं, और भी पैनल पे जो बड़े बड़े लीडर लोग आते हैं, तो उनका मैं देखता हूं कि एक जगह पे वो बिल्कुल मतलब अड़े हुए हैं अंगद की तरह। जब हम खुद अंगद की तरह अड़ जाते हैं किसी काम को लेके, वो तभी अड़ता है जब आदमी की सोच विकसित हो जाती है और उसे पता चल चुका होता है कि इस बिजनेस को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तभी हम मजबूत हो जाते हैं, तभी हम जब बीड़ा उठाते हैं काम करने का, तब हम उस मकाम पे पहुंचते हैं कि एक से अनेक बनते हैं, उस मकाम पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो सोच है वो बिल्कुल हमारे जो गुरुजन हैं उनकी तरह हमारी सोच एकदम बिल्कुल मजबूत हो चुकी है कि इस बिजनेस को हम किस मुकाम पे देखते हैं। तो हमारे जो सभी साथी हैं, उन सभी साथी को बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, सभी साथी इस बिजनेस में साथ बने रहना। और साथ जब हम मिलके काम को करेंगे, किसी को कम भी आ सकता है, किसी को ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन जब कोई इंसान सीखने के लिए, जब अपना एटीट्यूड लेवल सीखने का बना लेता है, सारे एटीट्यूड छोड़ दो, सिर्फ सीखने का कि नहीं हमें सीखना है। किसी से अगर हमें कुछ असम्मान भी मिल रहा है, उससे भी हमें सीखना चाहिए। तो जब हम एटीट्यूड अपना सीखने का बना लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा काम भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम सब